नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि होगा आपका लाइव टेस्ट। ओके, तो ये लाइव टेस्ट जो होगा स्पेशली खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी है? ऑप्शन ए ब्याज का भुगतान। अगला है, विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथा। और अगला क्वेश्चन है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटवारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ऑप्शन सी, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। अगला है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंटा ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन बी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन बी टमाटर। अगला है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में खालिस्तान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन सी 6। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे कहता है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। तो दोनों कथन सही हैं। पहला कहता है, M1 जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग आपूर्ति RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। और दूसरा है, M4 = M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ऑप्शन ए 83.3 करोड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय सैंड आर्टिस्ट को अमेरिका के प्रतिष्ठित सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल वर्ष 2019 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में दोहा ने आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए मनु भाकर। अगला है, बहुचर्चित युवा पर्यावरण प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर हाल ही में किस जंतु का नामकरण किया गया? ऑप्शन ए झींगुर। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनिएरा ने पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन सी चिली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन सी कन्या सुमंगला योजना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में
भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के नाम पर सोलर अवार्ड देने की घोषणा की है? ऑप्शन बी कर्नाटक। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ऑप्शन बी सुंदर सिंह गुर्जर। अगला है, नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन बी सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। अगला 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास जायर अल बहर 2019 आयोजित हुआ? ऑप्शन सी भारत एवं कतर। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। अगला है, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की? ऑप्शन ए यूरेनियम विखंडन। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अगला है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यता प्रति व्यक्ति में क्या किस में होता है? तो ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला है, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, सूची 2 में स्रावित हार्मोन्स हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। पहला है जनन ग्रंथि, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से प्रोजेस्टेरॉन, और बी है पीयूष ग्रंथि, इसका हो जाएगा तीसरे से वृद्धि हार्मोन। फिर है अग्नाशय, इसका हो जाएगा पहले वाले से इंसुलिन। फिर है अधिवृक्क, इसका हो जाएगा चौथे से कार्टिसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन ऑप्शन डी धीमा हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायलिस्टिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 मिमी व 80 मिलीमीटर, ओके mm, या कह सकते हैं 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और नीचे क्या कहता है पूरा पढ़ लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल पहला वाला जो कथन है वो सही हो जाएगा। तो पहले ये पढ़ लेते हैं विचार क्या है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि पहला हो जाएगा चूर्ण शुष्क रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? ऑप्शन सी एल्यूमिनियम Al। अगला क्वेश्चन है, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और कूट के आधार पर आपको उत्तर चुनना है। ऑप्शन सी हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो सारे कथन हो जाएंगे सही। पहला कथन कहता है ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। फिर है ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। फिर ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है?
तो और नीचे कहता है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। पहला कथन क्या कहता है, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला है भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल है, फिर अवस्थान है, और नीचे युग्मों से सही सुमेलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पहला क्या है, टाबो मठ और मंदिर संकुल, इसका हो जाएगा स्पीति घाटी, और तीसरा है अलची मंदिर, अलची मंदिर का हो जाएगा संकुल लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। तो ऑप्शन बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। अगला है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। और अगला है, उत्तर भारत में मकर संक्रांति के समय कहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है। ऑप्शन ए, गोरखपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी, लखनऊ। और अगला है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन डी, चना। और अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था। तो ऑप्शन बी, हुमायूं ने। और अगला है, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए, आगरा। और आज का लास्ट है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है। ऑप्शन डी, चीनी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।